शायद ये कुछ काम दिखाते हैं, व्हाइट कुर्ते वाली आंटी। लो भैया, इनको तो उल्टे ही अनामिका से दहशत हो गई है। देखिए ना कैसे डर रही हैं अनामिका की एंट्री से। इनको तो ये लगता है कि कहीं अनामिका जीत की ही बॉडी में ना आ जाए। घबराइए नहीं, रानो, जीत पर अनामिका कभी नहीं आ सकती, क्योंकि अनामिका को तो पता भी नहीं जीत कहाँ है। चलिए, रानो का एक टेंशन तो हमने दूर कर ही दिया। अब बस रानो को एक ही काम करना है, और वो ये कि उस तांत्रिक के साथ मिलकर अनामिका को हराने की प्लानिंग करनी है। देखते हैं ये दोनों अपनी प्लानिंग में कितनी सफल होती हैं। मल्लिका शेरावत को इन दिनों है तलाश एक साथी की, जिसके लिए वो बनने जा रही है जज। दरअसल लाइफ ओके के शो पर 20 नौजवानों को मिलने वाला है मौका मल्लिका को लुभाने का, और इसमें जो भी होगा कामयाब उसे मिलेगा मौका मल्लिका के साथ डेट पे जाने का। अब आपको ले चलेंगे लाइफ ओके की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां पर आपको मिलाएंगे हॉट सेक्सी मल्लिका शेरावत से, जो इन दिनों कर रही है छोटे पर्दे पर जज बनने की तैयारी। मेरे ख्यालों की मल्लिका, मेरे ख्यालों की मल्लिका। अगर आपके ख्यालों में भी हॉट और सेक्सी मल्लिका शेरावत बसती है और आप अपने ख्यालों की मल्लिका के साथ अपनी जिंदगी के हंसी ख्वाब बुन रहे हैं, तो जनाब आपको बता दें कि आपका ये ख्वाब सच हो सकता है और आपके ख्वाबों की मल्लिका सचमुच आपकी हो सकती है। अपने हुस्न और अपनी अदाओं के लिए मशहूर मल्लिका शेरावत इन दिनों सिंगल हैं, लेकिन मिंगल होने के लिए तैयार हैं और इन दिनों प्यार की तलाश में हैं। और वही मल्लिका की कातिल अदाओं से इम्प्रेस 20 नौजवान आ रहे हैं मल्लिका को इम्प्रेस करने। अब जो जलेबी बाई को इम्प्रेस कर पाएगा उसे मिलेगा मल्लिका के साथ डेट पर जाने का अनूठा मौका। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे बरसा, मुझे तन तेरा। मुझे पता है लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, और आपने बोला था कि स्लम से लेकर के महलों तक, बैरक से लेकर के क्लिंटन तक, मैं कुछ नहीं हूं। माय नेम इज आलोक, और तहे दिल से आपको प्रपोज करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। फूलों के रस में मल्लिका ने अपने 20 दीवाने नहीं चुने हैं, वो अपने दीवानों का चुनाव करेंगी लाइफ ओके के शो में। ये शो अमेरिकन शो बैचलर का देसी वर्जन है, जिसमें 20 कंटेस्टेंट होंगे, और जो मल्लिका की कसौटी पर खरा उतरेगा और अपने स्टाइल और अपने प्यार से हॉट सेक्सी बाला को लुभाएगा, बस उसी दीवाने को मिलेगा मल्लिका के साथ डेट पर जाने का मौका। तेरा नाम है क्या? I don't think he has to be wealthy. I think for a balance in a healthy relationship, he should be successful. चलिए, मल्लिका तो दूसरी बार छोटे पर्दे पर अपने शो के जरिए जज की कुर्सी संभाल रही हैं, लेकिन इस बार जज की कुर्सी प्यार और रोमांस से घिरी हुई होगी, और बहुत जल्द ये शो लाइव ओके पर दिखाई देगा। अब देखना ये है कि पहले राखी सावंत, रतन राजपूत, वीना मलिक भी पर्दे पर यू स्वयंवर जैसे शो कर चुकी हैं। उन्होंने तो सिर्फ चैनल का कॉन्ट्रैक्ट निभाया और चैनल ने टीआरपी बटोरी, मगर तीनों में से किसी का भी स्वयंवर नहीं हुआ। लेकिन मल्लिका अपने वादे की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। जादू छाया है तेरा जादू। शिखा धारीवाल, मुंबई, IBN 7। इतना तो बता, रहती है कहाँ, तेरा नाम है क्या? सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम पेस।
हाँ, लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई। जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बालिका वधू में यज्ञा और गंगा के बीच बढ़ती जा रही है नजदीकियां। अब यही देख लीजिए कैसे मेले में यज्ञा गंगा को सहारा देने के बहाने आ रहे हैं उनके नजदीक। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। लगता है यज्ञा भी अब इस हकीकत को स्वीकार कर चुके हैं कि आनंदी तो उनकी किस्मत संवारने आने से रही। बस अब एक गंगा ही है जो उनके जीवन की नैया को पार लगा सकती है। शायद यज्ञा इस बार मौके को गंवाना नहीं चाहते, तभी तो गंगा का सहारा बनने में लगे हुए हैं। और वहीं गंगा के दिल में भी लगता है डॉक्टर बाबू के लिए प्यार उमड़ने लगा है। तभी तो गांव की गोरी गंगा को भी यज्ञा का साथ खूब भाने लगा है। अब भाई ये प्यार ही तो है जो गंगा यज्ञा को डांटने पर भी पछता रही है। ज्यादा ही हैवी हो गया था होली सीक्वेंस के बाद, और कुछ मैंने उनको भी डांट लगा दी थी सबके सामने। उनका भी मन भारी था बहुत, तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए एक लाइट मोमेंट है जब वो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू अब हम तो यही कहेंगे कि प्यार तो होना ही था, तो हो गया। अब जरा थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और इस खूबसूरत गांव की छोरी से अपने प्यार का इजहार कर ही दीजिए। तभी तो आपके प्यार की कहानी कुछ आगे बढ़ेगी, नहीं तो मेले में यूँ झूले पर ही अटकी न रह जाए। सीरियल घर आजा परदेसी में आई है एक देसी मेहमान, और वो है मालिनी अवस्थी, और घर में हो रहा है माता का जगराता। हमारे यहाँ पर नवरात्रि में जगराता है, तो मालिनी जी को स्पेशली हमने बुलाया है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल गाती है। उन्होंने हमारे शो का टाइटल ट्रैक भी गाया हुआ है,
तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि इनको बुलाकर इनसे गवाया जाए और हम सब बहुत झूम झूम के मतलब इनका साथ दिया है हम लोगों ने। सब लोग हैं घर में, तो मैं बस वहाँ जा करके माहौल इतना सुंदर बनाया है कि वो देवी की साक्षात प्रतिमा है और वहाँ पर मैं भजन गा रही हूँ। तो वो कई बार ये होता है कि मैं सोचती हूँ जो सेट क्रिएट होता है, तो चूंकि हम सब जानते हैं नवरात्र बीत भी चुकी है, लेकिन इसके बावजूद माहौल वो पूरा गाना बजाना और सबके सब भले ही एक्टर्स हों, लेकिन वो मंच अपने आप इतना दिव्य बन जाता है जहाँ देवी की दात हो। तो बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। घर आजा परदेसी का जो मर्म है वो ये कि इसके माध्यम से बनारस की जो पूरी संस्कृति है, पूरब की जो संस्कृति है, वो चाहे गाना बजाने से लेकर के घर की धरा उठाई तक, ये घरेलू शब्द है। इनके घर में सब बड़े संस्कारी, इनके माता पिता, पूरा परिवार, इनके बाबा दादी, तो इतने संस्कारी जहाँ कुल हो वहाँ पे सारे संस्कार को सीखें, जिस कुल में जाए उसको भी संस्कार दें। सोना सोना है घर आंगन, सुनी सारी नगरिया, असुअन डूबे दो नैना, ताकू तोरी डगरिया, तोरी डगरिया कब से निहारो, अब तो दरस दिखा जा, घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी, घर आजा परदेसी। सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग, राहुल राइजिंग। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये करके, क्योंकि इट्स फॉर प्रीति अग्रवाल। वो बहुत स्वीट है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। तो थैंक यू सो मच प्रीति फॉर गिविंग मी दिस चांस ऑफ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपकी वजह से, आपके आउटफिट की वजह से आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच। इट्स सच अ रिलीफ फ्रॉम डेली सोप। आप में आके रैंप वॉक कर लो, अपना जी लो अपनी जिंदगी कुछ पलों के लिए। रैंप वॉक बहुत मजेदार था। आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज हमेशा हम लोग डेली सोप करते रहते हैं। मैंने सीरियस रोल्स किए, कॉमिक रोल्स किए, लेकिन रैंप वॉक एक ऐसा रोल है जिसमें आपको एकदम मुंह सीधा रख के चुपचाप मुस्कुराते हुए चल के वापस आना होता है। तो दैट्स डिफिकल्ट एज अ टास्क। सो आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि एक आपका अलग चैलेंज था। एंड रैंप वॉक में आपको सबसे मुश्किल काम होता है, आपको एसेंशियली सुंदर लगना पड़ता है। दैट इज डिफिकल्ट। बहुत 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 मजा आया। ये बिल्कुल आई वुड से वो टिपिकल प्रोफेशनल रैंप वॉक नहीं था। दिस थिंग वेयर वी ऑफ कोर्स हम प्रोफेशनली वॉक कर रहे हैं, बट बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज ग्रेट फन। आई लव वॉकिंग द रैंप। मेरा जो ड्रेस है एक्चुअली इट्स अ लहंगा, इट्स अ प्लेन व्हाइट लहंगा जिसके ऊपर ये वाइब्रेंट रेड कलर का मुझे अनारकली दिया गया है। एंड ये बहुत ही आई थिंक अलग सा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज अनारकली एंड लहंगा इट्स वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक इट्स रियली प्रिटी। एंड आई थिंक वो रेड एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही स्टार्क सा है, एंड आई लव इट। घर तो शायद इस वाली साड़ी को नहीं ले जाऊंगी क्योंकि पहन चुकी हूँ, सारे फैंस ने देख ली है। लेकिन हाँ, प्रीति के पास जाकर ऐसी एक दूसरी साड़ी जरूर उठाऊंगी। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल में क्या कुछ रहा खास। आपने भट्टी के अंदर तो डाल दिया, लेकिन ऊपर जितना भी कोयला था वो अब सारा इस दूध में चला गया। ये दूध आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी। हाँ जी सर। आप लास्ट में आई यहाँ पे। हाँ जी सर। पर आप तो खाना सबसे तेज बना रही है कुणाल। भरता तैयार है। कमाल हो गया, यहाँ भरता तैयार है, वहाँ पर क्या तैयार है? कड़ी। तो आपका काम क्या बचा है? सारा तो आपने खत्म कर लिया आधे घंटे के अंदर। इसे कहते हैं सच्चा मास्टर शेफ स्पिरिट। गुड। ये किससे बनाया? नमक कितना है? 1 किलो 2 किलो? नमक कम करने के लिए खटास बढ़ा दीजिए डिश में, वही मदद कर सकता है आपकी। ये था आपका आज का अमूल नुस्खा।
ਤੁਸੀਂ ਮੁਟਿਆਰੋ ਤੇ ਵੀਰੋ ਅਖੀਰਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ सचिन मैं नशे डाल रही हूँ, जल्दी कर। टाइम तो दम मुक गया है। ये कड़ी आपने बनाई है आपने बनाई है? इन्होंने बनाई। आपने बनाई है, जिसने पहले पंजाबी कड़ी बनाई नहीं थी। कड़ी को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर जो पकोड़ा है, जो इसका बहुत अहम हिस्सा है, वो गायब है। प्लस कड़ी खट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल खट्टी नहीं। जो आमूल दही से आपने लस्सी बनाई है, उसका कुछ अलग स्वाद मुझे नहीं आया। आपने जिस तरह से खाना परोसा है, जो चॉइस ऑफ कलर्स है, टेक्सचर्स हैं, रोटी में खस्तापन से प्याज का कुरकुरापन, बहुत अच्छा किया। कड़ी के अंदर सरसों के पकौड़े, फुल मार्क्स। लेकिन जो आलू मेथी पंजाब में बनती है, बड़े कमाल की बनती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। उसमें हल्दी वल्दी नहीं डालते हैं। आपकी ये जो कड़ी वाली बात है ना, वो तो है सेर, और आलू मेथी में मूंग सवा सेर। इस परोठे को खाकर मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। पंजाब में 5 जोड़ियां, लेकिन सेफ होगी केवल एक। आप दोनों जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आज सेफ होगी। मैंने कहा था कि लस्सी की महत्वता मेरे लिए बहुत बड़ी है, और जिसने वो लस्सी और खाना खिला के मुझे गिराया है, वो है रिपु और निशा जी। टीवी सीरियल्स की अपडेट्स तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप का। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या रहा खास। हमारे गॉसिप सेक्शन में आज सबसे पहले बात करेंगे जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन की चारू यानी कि आंचल के बारे में। यूँ तो आंचल शो में अपनी करतूतों से सभी के होश उड़ाए रहती हैं, पर असलियत में वो खुद आंचल ही है, जो कुछ दिनों पहले सेट पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। अरे आंचल, हमने माना कि शो में आपका काम सभी घर वालों को परेशान करना है, पर अपनी सेहत को दांव पर लगाकर ये काम मत कीजिए। और अब हम टीवी की चालाक लोमड़ी से सीधे चलते हैं जय सोनी के पास। भाई, हमने तो ये सुना है कि लोगों को इंजेक्शन से और न जाने किस किस चीज से डर लगता है, पर हमारे जय सोनी, इनका डर तो एकदम निराला है। दरअसल जय को कोई भी दवाई निगलने से बेहद डर लगता है, और इसलिए जब भी उन्हें कोई दवाई खानी होती है, वो उसे पीस कर खाते हैं। ये देखकर उनके आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। चलिए जय, आपकी बहुत सारी खूबियों के बीच हमें आपकी कमजोरी का भी पता चल गया। उम्मीद है इस खबर के बाद आपको दवाई खाते देख कोई हैरान नहीं होगा। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म,
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। कुंवर सिंह जयंती के बहाने नीतीश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा गठबंधन में घमासान के लिए सहयोगी दल जिम्मेदार, सिद्धांत से पीछे नहीं हटने का ऐलान। विधान परिषद उपचुनाव में जदयू ने तीनों सीटों पर ठोका दावा, उपचुनाव में ही आर पार की लड़ाई के आसार। मनरेगा के क्रियान्वयन में बिहार फिसड्डी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा सही तरीके से लागू नहीं हुई योजना। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में सड़क हादसे के बाद उपद्रव, तमाशबीन बनी रही पुलिस। और दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया बच्ची से रेप का आरोपी प्रदीप, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। भाजपा से गठबंधन तोड़ने पर आमादा जदयू और नीतीश ने कुंवर सिंह जयंती समारोह के बहाने एक बार फिर अपने सहयोगी दल पर हमला बोला। गठबंधन में चल रहे घमासान के लिए नीतीश ने भाजपा को कसूरवार ठहराते हुए ऐलान कर दिया कि वे अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं और अब आगे कुछ पाने की तमन्ना नहीं है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये नेता और कार्यकर्ता जुटे तो थे वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने, लेकिन किसी और राव में बह गए। बातें कुंवर सिंह की कम, मौजूदा सियासी माहौल की ज्यादा हुई। भाजपा से आर पार की लड़ाई ठान चुके नीतीश भी पीछे नहीं रहे। सीएम ने मौजूदा घमासान के लिए भाजपा को कसूरवार ठहरा दिया। हम बिहार के काम की प्रशंसा कर रहे हैं, बिहार के गठबंधन की प्रशंसा कर रहे हैं, अटल जी के नेतृत्व की और उनके सोच की प्रशंसा कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ तो था नहीं, हम तो किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं, लेकिन अपना विचार तो बोलेंगे। हम लोग जिन बुनियादी सिद्धांतों को मानते हैं उसको तो हम बोलेंगे। विवाद के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराने के साथ ही नीतीश ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। सियासत से जितना मिलना था मिल चुका, अब ज्यादा पाने की ख्वाहिश नहीं है, लिहाजा सिद्धांतों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं। बहुत कुछ हो लिए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हमको कोई निजी तमन्ना नहीं, कुछ नहीं तमन्ना। एक दिन पहले इसी सभागार में भाजपा ने कुंवर सिंह जयंती समारोह मनाया था। भाजपा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय दलों के बहाने जदयू पर निशाना साधा।